सर्वप्रथम कुंडलिनी का जागरण होना जब शुरू होता है तो श्री गणेश मूलाधार चक्र में इसकी व्यवस्था करते हैं। जिस मनुष्य के अंदर श्री गणेश की शक्ति बलवत्तर है, उसकी कुंडलिनी बहुत जल्दी ऊपर चढ़ती है और वहीं प्रतीक्षा में रहती है। जैसे कि छोटे बच्चे हैं जिनके दिमाग में और कोई बातें नहीं, जिनके हृदय में और कोई किलमिश नहीं है, जिनके बातचीत में कोई कठोरता नहीं है, ऐसे अबोध बच्चों को कुंडलिनी का जागरण बहुत लाभदायक होता है। और ऐसे लाभप्रद चीज को पाने के बाद ये बच्चे दुनिया के बहुत सी गंदी चीजों से अपने आप अछूते हो जाते। वो गलत रास्ते पे जा ही नहीं सकते। वो अपने को दुख देने वाली या समाज को दुख देने वाली कोई सी भी क्रिया कर ही नहीं सकते। उनका उधर मन ही नहीं जाता। वो सबके प्रति अत्यंत विनम्र और आदर युक्त होते हैं। किसी का भी वो अपमान नहीं करते, किसी को वो दुख नहीं देते, किसी को वो तकलीफ नहीं देते। सारी चीजों के और उनकी दृष्टि अत्यंत शुद्ध और निर्मल होती है। किसी की चीज छीन लेना, किसी को दूषण देना, किसी पे अपने गलतियों का बोझ डाल देना, इन सब चीजों से परे होकर के वो एक बड़े समर्थ जीव तैयार होते हैं। और वो समर्थता ऐसी है कि उसमें वो अगर कोई गलत चीज देखते हैं तब भी एकदम पूरी सीना तान करके जो बात कहनी पड़ती कह देते हैं। कि जहां भी अधर्म होता है वहां वो खड़े हो जाते हैं। ये तो गणेश तत्व में जब आप भी जागते हैं तो आप भी एक बालक जैसे हो जाते हैं। ईसा मसीह ने कहा था कि परमात्मा के साम्राज्य में आने के लिए आपको बालक जैसे होना है। अबोधता, सारी चालाकी, होशियारी, ये सब एक क्षण में ही विलीन हो जाती। तभी कुंडलिनी जागृत होती जब आपके अंदर गणेश जागृत होते हैं। और गणेश जागृत होकर के अपनी माँ की लज्जा रक्षा करते हैं और तब कुंडलिनी उनके आदेश से ही जागृत हो जाती है। श्री गणेश की पूजा करना अत्यावश्यक है, क्योंकि उन्हीं की वजह से सारे संसार में पावित्र फैला था। आज संसार में जो जो उपद्रव हम देखते हैं उसका कारण यही है कि हमने अभी तक अपने महात्म्य को नहीं पहचाना और हम लोग ये नहीं जानते कि हम इस संसार में किस लिए आए हैं और हम किस कार्य में पड़े हुए हैं, हमें क्या करना चाहिए। इस चीज को समझने के लिए ही सहयोग आज संसार में आया हुआ है। जो कुछ भी कलयुग की घोर दशा है उसे आप जानते हैं। मुझे वो बताने की इतनी जरूरत नहीं है, पर हमें जान लेना चाहिए कि मनुष्य जो है धर्म से परावृत्त हो गया। जैसे कि उसकी जो श्रद्धाएं थी वो भी ऊपरी तरह से आ गई, उसमें आंतरिकता नहीं। वो समझ नहीं पाता है कि श्री गणेश को मानना माने क्या है, अपने जीवन में क्या चीजें होनी चाहिए। लेकिन ये बड़ा मुश्किल है। कितना भी समझाइए, कुछ भी कहिए, लेकिन मनुष्य नहीं समझ पाता है कि श्री गणेश को किस तरह से हम लोग मान सकते हैं। अगर वो एक तरफ श्री गणेश की एक आशीर्वाद से प्लावित है, नरिष्ठ है कि वो बड़े पवित्र हैं, वो सोचते हैं ऐसी बात। अगर आप बहुत ईमानदार आदमी है तो ठीक है, लेकिन नैतिकता में आप कम है तो गलत है। अगर आप संसार के जो कुछ भी प्रश्न है उसकी ओर ध्यान नहीं देते तो भी आप में अभी संतुलन नहीं आया। और जो उनकी शक्तियां हैं वो अगर अपने अंदर जागृत करना है तो वो कुंडलिनी के ही द्वारा जागृत हो सकती है, दूसरा और उसका कोई रास्ता नहीं।
उनकी जो विशेष 4 शक्तियां, उसमें से जो और भी अति विशेष है वो है सुबुद्धि, सुज्ञता। ये शक्तियां हमारे अंदर प्रज्वलित होने के लिए हमें चाहिए कि हम कुंडलिनी का जागरण करके अपने अंदर के गणेश को संतुष्ट कर लें। गणेश की नाराजगी भी बहुत नुकसानदेह हो सकती है। उनका स्वभाव एक तरफ तो बहुत शांत, बहुत ठंडा, और दूसरी तरफ जब वो देखते हैं कि मनुष्य किस गलत रास्ते पे चल पड़ा है तो उससे इस कदर नाराज होते हैं। जैसे कि मैंने पूना में 3 बार कहा था कि आप अगर गणेश जी की स्थापना करके उसके सामने ये गंदे डांस और डिस्को और ये सब गंदे गाने गाइएगा तो वो जरूर आप पर नाराज हो जाएंगे और भूकंप होगा। और वही बात हुई, भूकंप। अब आपको ध्यान देना चाहिए कि हम कौन सी गंदी चीजों के ओर चलते हैं। पहले परदेशियों को म्लेच्छ कहते थे, परदेशियों को हम म्लेच्छ कहते थे, माने उनकी इच्छा सब मलक की ओर जाती। लेकिन अब हम लोग भी म्लेच्छ हो रहे हैं। गंदे गंदे गाने हमें अच्छे लगते हैं, गंदे गंदे पिक्चर हम देखते हैं, गंदे गंदी वार्तालाप करते हैं, जबान से गंदी बातें करते हैं। ये सब गणेश जी को बिल्कुल पसंद है। हमारी भाषा शुद्ध होनी चाहिए, हमारे विचार शुद्ध होने चाहिए और हमारे शौक भी शुद्ध होने चाहिए। ये अब धीरे धीरे अपने यहाँ आने लग गया है। इस तरह की जब हम अपने अंदर भावना रखते हैं तभी हम अपनी इज्जत करते हैं, तभी हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगी का कोई महत्व। हम कोई रास्ते पे पड़े हुए लोग नहीं, हम भारतीय हैं और भारत के लिए अनेक वर्षों की तपस्या है, अनेक वर्ष के पुण्यों के बाद ही आप भारतवर्ष में जन्मे थे। आपका जीवन ऐसी उछली चीजों के लिए नहीं, ये समझने की कोशिश करनी चाहिए। इधर जाएंगे सिद्धि विनायक में देखती हूँ लाइन लगी, पर आप गणेश जी के लिए क्या करें? आप लोग ये गंदे काम पसंद करना न करें तो ये सब खत्म हो जाए। गंदी जगह जाना, खाना खाना, गंदी बातें करना, ये सब चीजें अपने यहाँ बड़ी ही सामान्य तौर पर लोग करने लगे हैं। मैं अभी देखती हूँ रास्ते पर लोग खड़े खड़े खा रहे हैं, कहीं कहीं जा रहे हैं, गंदी बातें कर रहे हैं, औरतों पे रिमार्क्स कर रहे हैं, गंदी निगाह से देख रहे हैं। ईसा ने तो ऐसा कहा था कि अगर आप एक आंख से 2 बार किसी औरत की तरफ देखें तो अपनी आंख निकाल के फेंक। अगर आपने एक हाथ से कोई गंदा काम किया तो हाथ काट के फेंक। और हमारे देश में खास करके लिखा हुआ है कि सब में एक ही आत्मा का वास है, वो किसी भी जाति पाति का नहीं हो सकता। जात जो है मनुष्य के जन्म के अनुसार नहीं बनाई गई थी, वो उसके कर्म के अनुसार बनाई गई। और जो लोग जात को लेकर के और इतना महात्म्य देते वो भारतीय हो ही नहीं सकते। इसलिए जानना चाहिए कि हम लोग कितने काम ऐसे करते हैं जो बिल्कुल धर्म के विरुद्ध में, और जब ऐसे हम कार्य करते हैं तो हमारे अंदर गणेश जी नाराज हो जाते हैं। गणेश जी का नाराज होना भी बड़ा ही दुखप्रद है, क्योंकि उनके नाराजगी से हमें अनेक ऐसी बीमारियां हो जाती हैं कि वो किसी तरह से उसका कोई उपाय ही नहीं, जिसको कि इनक्यूरेबल कहती है, ऐसी बीमारियां हमें हो जाती है। इसलिए गणेश जी को हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए। सबसे पहले तो इस पृथ्वी को जो उनके माँ है, उस पृथ्वी तत्व को जिससे वो गढ़े हुए हैं उसको बहुत मान देना चाहिए। पहले जमाने में अभी होता होगा कि उठने से पहले जब जमीन को पैर से छूते थे तो पहले माँ से क्षमा मांगते थे कि तुझे मैं पैर से छूता हूँ, क्षमा कर। इतना हमारे यहाँ मान। आजकल तो कोई माँ बाप का ही नहीं मान रखता तो जमीन का कौन रखेगा? हर एक चीज का नमस्कार करना, हर एक के प्रति श्रद्धा में होना, ये अपने देश का एक विशेष स्वरूप। अब वो सब स्वरूप में नहीं रहे। न बच्चे माँ बाप को मान करते हैं, न पति पत्नी की परवाह करते हैं, न पत्नी पति की परवाह करती है।
कोई भी संसार के जितने रिश्ते हैं वो बड़े मान पान से चलने चाहिए। और इस प्रकार नाना धर्म अपने देश में बताए गए, राष्ट्र धर्म बताया गया। अब विलायती चीजें लेना, विलायती कपड़े पहना, विलायती डांस करना और विलायती उच्चांकन सब चीजें उठा लेना, ये कोई बड़ी अकल की बात नहीं। हमसे विलायती लोग सीख सकते हैं, हम उन्हें सिखा सकते हैं, क्योंकि अपनी संस्कृति इतनी ऊंची है, वो भी श्री गणेश के आधार पर। खासकर इस महाराष्ट्र में अष्टविनायक बैठे हुए, महागणेश बिठाए हुए हैं, और यहाँ पर इस कदर गंदगी में देखती हूँ तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। ये लोग भूल गए वो कहाँ बैठे हो, वो कहाँ आए हो। तो अपनी आप इज्जत करें, अपने को आप समझे। जब आप अपनी आत्मा को पहचानेंगे तो आप आश्चर्यचकित होंगे कि आपके अंदर अनेक शक्तियां, पर वो शक्तियों का आपने जगाया नहीं। इसीलिए दुनिया भर की गरीबियां, दुनिया भर की परेशानियां और दुनिया भर की गंदगी आ गई। आवश्यक है कि हम गणेश जी की पूजा जो बाह्य में करते हैं वो अंतर में भी करें और देखें कि हमें गणेश जी के कौन से गुण आए हैं और ऐसे कौन सी हमारी विशेषता है कि उनके आशीर्वाद से हम प्रसादित हो। ऐसे हमारे अंदर गुण आने चाहिए। एक दूसरे की इज्जत करना, एक दूसरों को मान रखना, ये सारी चीजें बताई गई। लेकिन सोचते ये क्या, प्रदेश में ऐसा कौन करता है, और प्रदेश में तो इतनी समृद्धि है। आजकल उनकी समृद्धि की हालत खराब हो गई। जिस चीज समझते थे अब समझ गए कि वो कोई खास चीज नहीं, वो भी उसमें भी गिरे जा रहे हैं। उन लोग की जो कुछ भी बातें हैं वो बड़ी बाई है। रास्ते उनके साफ सुथरे होंगे लेकिन दिल बहुत खराब। उनके यहाँ जो जो चीजें मैंने देखी वो यही कि अंदर बिल्कुल गंदगी है और बाह्य में दिखाने के लिए समझ, और सारा इंतजाम वहां पर बिगड़ने का है। कोई बच्चा अगर वहां जाए तो उससे शराब नहीं छूट सकती, उसको सिगरेट पिलाएंगे, उसको गंदी जगह ले जाएंगे, डिस्को में ले जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। इस कदर वहां गंदगी है कि घोर 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 कलयुग वहां बस गया। हम लोग सोचते कि वो लोग बड़े सुख में, माँ बाप कहाँ से सुख होंगे जिनके बच्चे ड्रग्स लेते। हम लोगों को अगर ठीक रास्ते पर रहना है और अपने अंदर के आनंद को उठाना है, जो सबसे बड़ी हमारे पास संपत्ति है, तो जरूरी है कि अपनी पवित्रता को बचाएं और अपने को बहुत ही समझ बूझ कर अपना जो व्यवहार है वो एक शान से बिताएं। ये नहीं कि भिखारी बन के और गंदगी से अपने को मलते रहे। हिंदुस्तानियों की जो बड़ी प्रशंसा है, अभी एक मुझे चाइनीज साहब मिले थे तो कहने लगे कि अच्छा तो यही वो संपदा है जिसके बारे में हमने बहुत सालों से पढ़ा था कि हिंदुस्तान में आध्यात्म की संपदा बड़ी जबरदस्त है। हम आध्यात्म की संपदा है इसमें कोई शक नहीं, पर उधर रुझान होनी चाहिए। रुझान तो हम लोग निच्छ हो गए, मल के और ही हमारी इच्छा जाएगी, जो चीज हमें मलिन करेगी उधर ही हम दौड़ेंगे। तो ये जो सुंदरता अपने अंदर है वो कैसे प्रकट होगी, वो कैसे दिखाएगी। इसलिए जरूरी है कि श्री गणेश की पूजा करते वक्त आप ध्यान रखें कि आप अंदर भी श्री गणेश की स्थापना करें, नहीं तो वो भी नाराज होने में बड़ी कठिन है, उनको समझाना बहुत मुश्किल है। वो किसी चीज को भी पवित्रता से ऊंचा नहीं मानते, उनके सामने कोई बहस नहीं चलती, उनको कोई चीज से समझाया नहीं जाता। उन्होंने जो पवित्रता के बंधन बनाए हुए उसमें रहने से हमें भी सुख मिलता है और वो भी प्रसन्न रहते। श्री गणेश जो है वो परम चैतन्य के द्योतक है, या कहना चाहिए श्री गणेश से ही ये परम चैतन्य जो है आलोकित है और हर एक चक्र पर ये कार्य करते हैं। हर चक्र में जब तक निर्मलता न आ जाए, जब तक पवित्रता न आ जाए, तब तक कुंडलिनी का चढ़ना असंभव, और चढ़ती भी है तो वो बार बार गिर जाएगा। कुंडलिनी का और गणेश जी का संबंध है वो माँ और बेटे का। आप तो उनकी कहानी जानते हैं।
कि पार्वती जी जब नहा रही थी तब उन्होंने अपना मल निकाल के, उनके मल में तो वाइब्रेशन होने ही हुआ, उससे श्री गणेश बनाया और उनको बाहर बिठा दिया था। उस वक्त एक बात समझनी चाहिए कि गणेश को बनाया वो सिर्फ आदि शक्ति ने, उसमें सदाशिव का करासा भी हाथ नहीं था, परमात्मा का इसमें हाथ नहीं था। ये तो आदि शक्ति ने श्री गणेश को बनाया। श्री गणेश अपनी शक्ति से ही स्वच्छ करते, उनकी शक्ति सबसे बड़ी है, जिसे कहते हैं अबोधिता, माने इनोसेंस। उनके सर पे जो हाथी का सर है, इसका मतलब ये है कि वो मनुष्य जैसे उनके अंदर ईगो और सुपर ईगो नहीं है, और वो बच्चे, इसको कहना चाहिए इटर्नल चाइल्ड। श्री गणेश एक शक्ति है, निराकार में और साकार में वो श्री गणेश जैसे दिखाई देते। इसका मतलब ये कि हमारे यहाँ अगर भोलापन हो, सादगी हो, सरलता हो, निष्पाप हो, ऐसे निर्मल अंतःकरण के अंदर श्री गणेश की जागृति हो। श्री गणेश के बगैर तो कुंडलिनी चढ़ नहीं सकती, क्योंकि कुंडलिनी ये गौरी है, और उस गौरी को पूरी तरह से उत्थान करने के श्री गणेश उसके साथ हर समय उसे संरक्षित करते हैं। इतना ही नहीं, हर चक्र को जब कुंडलिनी चढ़ जाती है तो उसके मुख को बंद करके कुंडलिनी को नीचे उतरने से रोकते। अब ये श्री गणेश हमारे अंदर मूलाधार पर बैठे, इसी में बहुत लोगों ने गलती कर दी। मूलाधार चक्र जो है वो त्रिकोणाकार अस्थि, ये बहुत बड़ी बात। मूलाधार में सिर्फ कुंडलिनी है, और मूलाधार से नीचे मूलाधार चक्र है, मूलाधार चक्र, उस पर श्री गणेश। श्री गणेश की शक्ति जो पवित्रता की है, मैं जरूर कहूंगी कि हिंदुस्तान में इसके मामले में सब लोग जानते हैं कि हमको पवित्र रहना चाहिए। परदेश में नहीं, परदेशियों को तो पहले मिक्स है, मैंने जिनको मल की ही इच्छा है, और श्री गणेश निर्मल है। हिंदुस्तानियों में निर्मलता की इच्छा बहुत है, और नहीं भी हो तो भी कम से कम इसका ढोंग तो करते हैं। इसकी ढोंगीपना से कम ये फायदा है कि एक मनुष्य में जो खराबियां है, वो ढोंगी जो है, तो उसकी खराबियां समाज में नहीं फैलती। लेकिन देश में तो वो सोचते हैं कि जो ये खराबियां हैं, ये तो बड़ा भारी कोई हम आवाहन दिए हुए हैं और बड़ा भारी हम कार्य कर। तो खराबियों को अच्छा मान लेना, या उसमें हम कुछ बड़ा भारी एडवेंचर कर रहे हैं ऐसे समझ कर उसमें रत रहना, ये हम लोगों के हिसाब से तो बेवकूफी। लेकिन अगर आप अमेरिका जाएं
तो आपको पता हो जाएगा कि वहां गणेश जी है ही नहीं लोगों। माने ये कि वो विचार ही नहीं रहते। अब जब उसके दुष्परिणाम दिखाने लगे, जब उसका नुकसान दिखाने लगे, तब वो सोचते हैं नहीं, हमें तो निष्पाप होना चाहिए और हमें सफाई रखनी चाहिए, आदि बातें करते, पर उसका अब असर वहां नहीं है। सहजों के सिवा वो लोग भी नहीं बदल सकते। लेकिन आप लोगों के पास तो ये संपत्ति है, तो वहां के लोगों को देखा जाए तो उसके मुकाबले में यहाँ भी बहुत से लोग हैं जो गंदे रास्ते पर चलते हैं, गंदे काम करते हैं, पर छिपा कर करते खुलेआम। मतलब वो जानते हैं कि इस चीज से समाज हमारी प्रशंसा नहीं करेगा और हमें दूर रखेगा। विशेषकर जो लोग बाहर होके आए हैं उनमें ये दोष पाया जाता है, बड़े चरित्रहीन होते हैं और इस चरित्रहीनता को वो बड़ी भारी अपनी कमाल समझते हैं और सोचते हैं कि इसमें तो खास हम कोई तो भी बहुत सुंदर हैं या हमारे अंदर कोई तो विशेषता है, इस प्रकार का आरोपण करके अपने को बहुत ऊंचा समझने लगा। अबोधिता की जो शक्ति है वो ये कि सबसे बड़ी शक्ति ये है कि वो अबोध है। माने ये कि उसके अंदर किसी भी तरह की खराबी, कोई किलमिश उसके अंदर दिमाग में नहीं, वो बिल्कुल साफ सुथरा इंसान है। ईसा मसीह ने कहा था कि जब तुम्हारे उत्थान का समय आएगा तब तुम बच्चों जैसे हो जाओ। उस वक्त और भी शक्तियां जो गणेश जी की हैं वो छोड़ करके वो सिर्फ आप में वो अबोधिता भर देते हैं, इसके सहारे आप अपना आत्म साक्षात्कार प्राप्त करते हैं।